बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम यूनिट 2 और हमारा जो लेक्चर है वो 8 है। और ये यूनिट 2 का हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ है, नौजवानों की जिम्मेदारियां जो कायदे आजम के बाद से हम पढ़ रहे हैं, उनके 4 जो पैराग्राफ थे पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह हमने अपने नोट्स रखे हुए हैं और उस पर हम चलते हैं। तो यही पहला पैराग्राफ जो माई यंग फ्रेंड्स है, सपोर्ट देम, फिर इसी तरह छठा और सातवां आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये पूरा कंप्लीट हो जाए ये जो यूनिट है। दूसरा जी मैं ओपन करने लगा हूँ। ये देखिए जी। ठीक है जी, क्योंकि इसको यहाँ पे लिखने का रखने का, नोट्स बनाने का मकसद है कि आप नीचे देख रहे हैं, आपको बड़ी आसानी से ये इसकी ट्रांसलेशन भी नजर आ रही है। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई यंग फ्रेंड्स, आई वुड देयर फोर। ठीक है जी। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। ठीक है जी। आई वुड, मैं चाहूंगा या चाहता हूँ, चाहूंगा, इस तरह के करा। देयर फोर इसलिए, लाइक टू टेल बताना, टेल मैं बताना, लाइक चाहता हूँ, यू आपको, इफ यू चंद पॉइंट्स जो नुकात होते हैं, अबाउट मुतल्लिक विच जो जिसका, यू शुड बी विजिलेंट एंड बी वेयर। विजिलेंट माया क्या है? चौकन्ना रहना, होशियार रहना। बी वेयर बना, मोहतात खबरदार रहना। तो इसकी देखिए ट्रांसलेशन। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको चंद नुकात बताना चाहूँ या बताना चाहता हूँ जिन पर आपको चौकन्ना और मुहतार रहना चाहिए। ठीक है जी। पहला हो गया ये हमारा सेंटेंस बाई सेंटेंस हम जा रहे हैं। फिफ्थ पैराग्राफ का पहला हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट है फर्स्टली, यानी कि पहला, सबसे पहले, बी वेयर, यानी कि होशियार रहना, ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट, पांचवा कॉलम। जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट होता है, पांचवा कॉलम यहाँ पर। लेकिन जो अब हम मीनिंग इसका लेते हैं, जो मीनिंग लिया जाएगा यहाँ से वो है छुपा दुश्मन। ठीक है जी। अमोंग माया के दरमियान, बिटवीन दो के दरमियान होते हैं, अमोंग दो से ज्यादा के दरमियान, आवर सेल्फ हमारे में से। ये ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, आवर सेल्फ। तो अपने आप, यानी कि हाँ, ये जो हम वी का इस्तेमाल करते हैं, वी का आवर सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। सबसे पहले हमारे अंदर छुपे दुश्मनों से होशियार रहें। हम अपने आप से, यानी कि अपने छुपे दुश्मन से होशियार रहना चाहिए। सेकेंडली, दूसरा, गार्ड अगेंस्ट, गार्ड में हिफाजत करना, अगेंस्ट किसके खिलाफ, या एंड और, वीड आउट खत्म करें, या उससे दूर रहना, सेल्फिश पीपल जो खुद गर्ज लोग हैं, हु जो ओनली विश, ओनली माना विश में खैस करते, सिर्फ वैश, टू एक्सप्लॉयट इस्तेसाल करना, यानी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना, इस्तेसाल करना, यू आपको, सो इसलिए, दैट दे मे स्विम, दे में स्विम, स्विम माया तैरना होता है वैसे, मे माया सकना होता है। सो यहाँ पर मुराद है फायदा अपना सोचना, फैसला हासिल करना। ठीक है जी। ये देखें दूसरा, खुदगर्ज लोगों से बचे और होशियार दूर रहें, जो सिर्फ आपका इस्तेमाल चाहे ताकि वो खुद फायदा हासिल कर सके। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक भी, हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं इस पैराग्राफ के, जो कि आखिरी है। थर्डली, तीसरा, लर्न टू जज, यानी कि फैसला करना सीखें। हु आर रियली ट्रू, रियली हकीकी तौर, ट्रू सच्चे, एंड और रियली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माया ईमानदार, एंड और अनसेल्फिश, बेलॉस जिनको कोई कार्य ना हो, सर्वेंट्स खादिम मुलाजिम ऑफ द स्टेट, स्टेट के, हु जो विश जो जो ख्वाहिश रखते हो, जो सर्व में खिदमत करता, पीपल लोगों की, विद के साथ, हार्ट एंड सोल, दिल व जान, एंड सपोर्ट देम, सपोर्ट माना उनको और साथ देना, उनकी सपोर्ट करना, हिमायत करना, देम उनकी। तीसरा, ये फैसला करना देखें कि कौन रियासत के हकीकी सच्चे, हकीकी ईमानदार और बेलौस खादिम है, जो दिल व जान से आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, उनका साथ दें। ये देखिए मैंने प्रोफेशनली और इस अंदाज में लिखा है कि आप एग्जाम में अगर कोई ट्रांसलेशन आप करनी पड़े, ताकि आप उसके मुकम्मल मार्क्स भी लें। आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ और साथ समझा भी रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लग रही होगी। तो आगे चलते जी, छठा पैराग्राफ हमारा शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं बुक भी दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए जी, यहाँ पे हम आकर एंड हो गए। अब छठा है, देयर इज अनदर मैटर,
ये यहाँ से शुरू होगा। और कहाँ पे हमारा रुकता है देखते हैं। ये चल रहा है छठा, और काफी लंबा है, लेकिन ये पीपल तक आता है, ठीक है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देयर एन अदर मैटर, ठीक है जी, अपने नोट्स में, और बड़े क्लियर वे में आपको समझा रहे हैं। देयर इज अनदर मैटर, यानी ये देयर यहाँ पे मीनिंग कोई नहीं दे रहा, ये बेसिकली किसी हवाले से हम डालते हैं, अगर बाद में होता तो उनका मतलब वहाँ है, यहाँ पे एक सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए होता है। देयर इज एन अदर, दूसरा मैटर, मामला, ठीक है, मैटर मादे को भी कहते हैं, मामले का यहाँ पर भी एक लफ्ज के बहुत सा अहम बात भी आ सकती है। दैट के आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू रेफर टू, जिसका हवाला या जिक्र करना, रेफर करना, ठीक है, रेफर टू यहाँ मुकर खत्म हो रहा है। तो एक और अहम बात जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, आई लाइक टू रेफर टू, जिसका हवाला देना चाहना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है, जिसका हवाला देना चाहता हूँ, वुड लाइक माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, ये पढ़ गया, हिदर टू मतलब अब तक, यू हैव बीन फॉलोइंग द रट। अब रट क्या होता है, रूट या रास्ता को कहते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग माने उसकी पैरवी करना, हैव बीन फॉलोइंग, ये पास्ट प्रेजेंट एंड डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनेगा, ठीक है जी। आम बेसिकली हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच ली गई है, इक्तबास लिया गया है। जो कोटेशन शुरू हुई है एंड में कोटेशन एंड करेंगे, इसलिए यहाँ पे माजी भी यूज हो रहा है, हाल भी जिस तरह के कायदे ने फरमाया उसी तरह हो रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का भी मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर देखते रहे, तो उसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी है बुक में, और वो भी हम समझाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मेरे नौजवान दोस्तों, अब तक आप एक ही रास्ते पर चलते आए हैं। नेक्स्ट क्या है, यू गेट योर डिग्रीज। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ताकि उर्दू ट्रांसलेशन भी हमारे सामने हो। यू गेट योर डिग्रीज, आप गेट के ना हासिल करना, यूर अपनी यहाँ पर है डिग्रीज, ठीक है जी। बेसिकली यू क्या प्रनाउन है और योर डिग्री, ये हमने पढ़ा यूआर, जो आपकी प्रोजेसिव हालत होती है ना, आपकी प्रोनाउन की डिग्रीज, ठीक है ना, जो आप क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, असनाद हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड और व्हेन यू आर थ्रोन आउट बजा फेंक देना, निकालना। तो आर थ्रोन आउट, ये पैसे वाइज का फिक्र है, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी जिसमें आप वो ढाका में दे रहे थे, इन थाउजेंड, हजारों में। ऑल दैट यू थिंक, ये ऑल तमाम, दैट यू थिंक जो आप सोचते हैं, एंड हैंकर फॉर, हैंकर तजस्सुस करना, जुस्तजू करना, या बड़े दिल से चाहना, कोई ख्वाहिश इज़हार करना, फॉर इज गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट की मुलाजमत। तो इस पहले का मकसद ही यही है कि आप जो डिग्री हासिल करते हैं, जब आप बाहर जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है जी, आपकी सोच यही होती है कि आप सोचते हैं, या आपको जुस्तजू करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, या तरसते हैं कि आपको गवर्नमेंट नॉलेज मिले, तो नौकरी मिले। तो आप ये देखिए, करेक्ट वे में ये लिखा हुआ है, आप डिग्री हासिल करते हैं, जब हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। थ्रोन आउट का मतलब जब बाहर आना है, फेंकना तो नहीं होता ना, इसका 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 प्रोफेशनल अंदाज में लिखना चाहिए, जो कि आगे जाकर एग्जाम में भी आपको प्रोफेशनल नजर आए, इसलिए आप नोट करते रहा करें। बड़ी मेहनत यहाँ कोशिश करके, ये मैंने अपने ही मेहनत से ये सारे हमने बिट्स प्लेटफॉर्म पे सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बनाए हुए हैं, ताकि आपको ये हेल्प मिलती रहे बार बार। अच्छा जी, इसी तरह तो आपकी तमाम सोच, ख्वाहिश और जुस्तजू, ठीक है जी, और जुस्तजू, जहंगर को जुस्तजू का नाम दे रहे हैं। सोच क्या, थिंक, सिर्फ सरकारी मुलाजिम के हसूल की होती है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट चलते हैं। एज यूर वाइस चांसलर हैज रेटली स्टेटेड, ठीक है जी, वाइस चांसलर साहब ने शायद पहले तकरीर की होगी, तो कैद आजम रहमतुल्लाह उसका हवाला दे रहे हैं, एज जैसा के यूर वाइस चांसलर, आपका स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, हैज रेटली स्टेटेड, हैज, अब यहाँ पर रेटली एक एडवर्ब भी आ गया है, तो रेटली स्टेटेड क्या क्या है, फरमाना, राइटली ठीक तौर पर है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया है। द मेन ऑब्जेक्ट, मेन मकसद, अहम मकसद ऑफ द ओल्ड सिस्टम एजुकेशन, एजुकेशन तालीम का पुराना निज़ाम, एंड और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंट है, और मौजूदा गवर्नमेंट का निज़ाम एग्जिस्टेंट। हेदर टू क्या है, ये देखेंगे, ये कॉमा है और फिर कॉमा है, तो इसको अलग तब तक, ठीक है ना, यानी सॉरी अब तक, इसका मतलब है दैट वाज रियली, हकीकी तौर पर टू हैव ए वेल ट्रेन माना तरबियत याफ्ता, वेल इक्विप्ड, तैयार शुदा, यानी कि अच्छी तरह जो जरूरियात हैं मार्केट की, उसके मुताबिक तैयार करना। क्लर्क्स में जो क्लर्क काम होते करते हैं मुख्तलिफ ऑफिस का। तो इसका आप देख लेते हैं, जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने दुरुस्त फरमाया कि पुराने निज़ाम तालीम
और हुकूमत के मौजूदा निज़ाम का असल मकसद अब तक दर हकीकत ये था कि अच्छे तरबियत याफ्ता, अच्छे तैयारशुदा क्लर्क पैदा किए जाएं। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला सेंटेंस है ऑफ कोर्स सम ऑफ देम। ऑफ कोर्स माने यकीनन, सम ऑफ देम आप में से कुछ, वेंट गए, हायर ऊपर, ठीक है, एंड फाउंड देयर लेवल और अपना लेवल मकाम पाया, यानी कि सत्ता हासिल की। मतलब आप शुरू होते हैं, कोई हो सकता है उनमें से बहुत से लोग बहुत अच्छी जगह मुलाजमत में भी चले जाते हैं, ठीक है जी, इसका मतलब ये है। बट लेकिन द होल आइडिया, मुकम्मल जो तस्वुर है, ख्याल है, सोच है, वो क्या था, वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क। यानी कि वेल क्वालिफाइड क्लर्क का मतलब है अहल क्लर्क, अच्छी तरह अहल क्लर्क, ठीक है ना। यकीनन इनमें से कुछ ऊपर गए और अपना मुकाम हासिल किया, लेकिन पूरा ख्याल मुकम्मल सोच अच्छी तरह से अहल क्लर्क हासिल करने का था। जी जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। जी, सॉरी, सिविल। अब हम आ गए हैं सिविल सर्विस की तरफ आ गए हैं, ये हम कर चुके हैं। तो सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटेन। तो स्टाफ में क्या होता है कि जो स्टाफ भर्ती किए जाते हैं, वाज मेनली स्टाफ भर्ती करना, या जो मुलाजिम जो काम करते हैं उसको स्टाफ बोलते हैं। आपको तो स्टाफ यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है, मेनली एडवर्ब आ रहा है। तो सिविल सर्विस जो मुलाजिम सरकारी होती है, सिविल सर्विस वाज मेनली स्टाफ ब्रिटेन। ब्रिटेन देखे लिखा हुआ है बरतानवी। स्टाफ में स्टाफ होता है एंड इंडियन एलिमेंट, इंडियन अनासर, यानी कि इधर आंसर आंसर है, इससे पूरा इंडियन लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे। बाद इंट्रोड्यूस लेटर, बाद में, लेटर बाद में इंट्रोड्यूस हुए, मुतारफ हुए, ठीक है जी। इसमें देखिए नौकरी उनको मिलने लगी या उनको शामिल किया गया। पहले क्या थे, ब्रिटेन के लोग आए हुए थे जो 18 जंग आजादी के बाद आए, तो वो थे। एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली वेल। प्रोग्रेसिवली वेल क्या होता है, ऐसा ऐसा, यानी कि ऐसा ऐसा तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। वेंट आप, बढ़ती गई है इतना, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता रहे सिर्फ सिर्फ। द होल पर्पस वाज टू क्रिएटिव मेंटेलिटी। तो क्या फरमा रहे हैं, द होल प्रिंसिपल, मुकम्मल असूल या तसव्वुर, समझ लें असूल यहाँ पर, वाज टू क्रिएट, वाज तो पता है आपको, क्रिएट पैदा करना, मेंटेलिटी, जहनियत, सोच, इस साइकोलॉजी, ठीक है ना, एक नफ्सियात है जो इंसान की, एंड ए स्टेट ऑफ माइंड और दिमाग की हालत या जहनी कैफियत। एवरेज मैन के, एक आम आदमी, ठीक है ना, एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज बीए, जब वो पास करते या करता था या कर किया हिज बीए, अपनी बीए की डिग्री, एमए की, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, वाज टू लुक फॉर, समझा आपके, लुक फॉर तलाश करना, समझा कोई जॉब, नौकरी इन गवर्नमेंट में। समझ आगे होगी उम्मीद है, क्लियर। तो एक ओवरऑल ये बताया गया है कि एक एक आम था कि बीए के बाद एक जहन, मेंटेलिटी, साइकोलॉजी और माइंड ऑफ, स्टेट ऑफ माइंड बना दिया गया था कि नौकरी हासिल करनी है। तो इसके बारे से वो फरमा रहे हैं कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह। सिविल सर्विस में बुनियादी तौर पर बरतानी मुलाजमीन काम करते थे और हिंदुस्तानी अंसर को बाद में मुतारफ किया। अंसर से मुराद यहाँ हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग जो सरकारी मुलाजिम में गए, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, प्रोग्रेसिवली वेल, अच्छी तरह बढ़ हुआ। पूरा असूल एक जहनियत, एक नफ्सियात और जहनी कैफियत पैदा करता था, ठीक है जी। कि एक आम आदमी जब ये एमए पास करता तो उसे हुकूमत में कोई नौकरी तलाश करनी होती थी या करा वो करता था, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इफ ही हैड इट। अब इसके बाद है कि अगर वो, क्योंकि ये मैं सेंटेंस वाइज चल रहा हूँ तो पैराग्राफ जारी है, ये बड़े अच्छे अंदाज। इफ ही हैड इट, इट्स इट क्या है, ये प्रोनाउन है, इशारा कर रहा है मुलाजमत की तरफ। अगर उसके पास ये थी, यानी कि नौकरी थी, हो जाती थी या मिल जाती थी। ही थॉट ही हैड रीच हिज हाइट, यानी कि पास परफेक्ट का टेंस आ गया। हिज हाइट अपना मकाम, जो बुलंदी है, ठीक है जी, रीच पहुंच चुका है। आई नो, आई मैं जानता हूँ, एंड यू ऑल नो और आप भी जानते हैं, ठीक है, दैट व्हाट हैज बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस। हैज बीन रियली या हकीकी तौर पर क्या हो चुका था, द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका नतीजा क्या था, ठीक है जी। अगर उसके पास ये यानी कि नौकरी थी तो उसने सोचा कि वो बुलंदी मकाम तक पहुंच गया है। मैं जानता हूँ और अब सब जानते हैं कि इसका असल नतीजा क्या हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो आगे वो फरमा रहे हैं, आवर एक्सपीरियंस हैज शोन दैट एन एमए अर्न लेस देन ए टैक्सी ड्राइवर। ये देखिए 1948 की बात है। अभी तक हमारे माइंडसेट अभी भी वहां पे स्टक है, तो इसलिए क्या ज्यादा नाम की बात को समझना और उन पे अमल करना सीखना बहुत जरूरी है। बाबा कौन कौन कह जादा ने जो फरमाया था, आवर एक्सपीरियंस, हमारा तजर्बा, हैज शोन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक हो गया टेंस है। शोन दिखा चुका दैट के एन एमए, यानी कोई एमए मास्टर डिग्री अर्न्स
कमाती है या देती है लेस देन से कम, ए टैक्सी ड्राइवर से, यानी कि उस तो टाइम बता रहे हैं टैक्सी ड्राइवर से वो मास्टर डिग्री कम कमाता था बंदा। एंड मोस्ट ऑफ द सो कार्ड, और बहुत से नाम निहार, मतलब एक बदनाम लफ्ज एक यूज करते हैं सो कार्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट मुलाजमीन आर लिविंग, यानी कि जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हालत में है, इन ए मोर मिजरेबल मैनर, मिजरेबल काबिल तर्स काबिल रहम हालत, मिनर हालत देन मैनी मिनियल सर्वेंट्स। मिनियल सर्वेंट्स होते हैं जो घरेलू मुलाजिम होता है, जो किसी का जाती मुलाजिम होता है, घर में जो काम करते हैं किचन में, वैसे कोई काम कर रहा होता है, हु आर एम्प्लॉयड जो मुलाजिम होता है बाई वेल टू डू पीपल, अमीर लोग। भारत यार में ये साबित किया कि एक एमए करने वाला एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता और बेशतर नामनियाज सरकारी मुलाजमीन की हालत जिंदगी, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि उनकी गुजार उन आम सर्विस में ज्यादा खराब है जो अमीर लोग के यहाँ काम करते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारा सेवंथ है इस यूनिट का और आखिरी पैराग्राफ भी है, लंबा है काफी, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी आज कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट कैन नॉट अब्सॉर्ब थाउजेंड्स, इम्पॉसिबल। अब इसकी मुराद है, देखें वर्ल्ड एक पूरा चल रहा है पैराग्राफ वाइज चलता जा रही है तकरीर ना। तो कहते हैं क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कैन नॉट अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब माना वैसे तो जज्ब करना भी है, समाना भी है अपने अंदर, यानी कि इसका मुराद होगा अब्सॉर्ब थाउजेंड, यानी कि हजारों की तादाद में नहीं कर सकती है, इम्पॉसिबल। हुकूमत हजारों अफराद को नौकरी नहीं दे सकती, मकसद ये है, ये नामुमकिन है, बात नौकरियों की चल रही है, उस पर गौर करना है, इस फिक्रे का ये उधर से अक्स किया गया है। बट इन द कम्पिटिशन, लेकिन मुकाबले में, लेकिन मुकाबले में सरकारी मुलाजिम दौड़ में, टू गेट कन्वर्सन मोस्ट ऑफ यू वेल बी डेमोरलाइज, यानी कि आप देखें जैसे अभी हालात हैं हमारे, लाखों की तरह दरखास्त देते हैं, सीटें अगर हैं 100 है, तो बहुत से लोग मायूस भी हो जाते हैं, तो उस तरफ इशारा उस दौर में भी कह देना फरमा रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिम की दौड़ में आप में से अक्सर मायूस हो जाते हैं। नेक्स्ट ये कहती गवर्नमेंट कैन टेक ओनली सर्टन नंबर, सर्टन भैया महदूद खास नंबर, वही बता चुका हूँ आपको, सीटें कम हैं और दरखास्त हजारों होते हैं। अच्छा, टेक ओनली सर्टन नंबर, तो ठीक है ले सकते हैं, एंड द रेस्ट रेस्ट बाकी कैन नॉट सेटल डाउन, मुतमैन नहीं हो सकते टू एनीथिंग एल्स, किसी और चीज पर, या उस काबिल भी वो फिर नहीं रहते। एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, करंटल्ड होता है मायूस होना, डिसग्रंटल्ड बीइंग डिसग्रंटल्ड मायूस होकर, आर ऑलवेज हमेशा रेडी तैयार होते टू बी एक्सप्लॉइटेड, इस्तेसाल किए जाने के काबिल, ये पैसा इसका फिर बाई पर्सन उन शख्सियात हु हैव जो रखते हैं देयर ओन एक्सेस टू ग्रांट। अब ये देखिए एक्सेस टू ग्रांट का क्या मतलब है, अपना मकसद, अपना मफाद, जाती मफाद जो उनको जरूरत होती है, कोई गलत काम में जिस तरह बच्चे चले जाते हैं, गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं, वो इनकी तरफ इशारा करते हैं, एक्सेस टू ग्रांट। हुकूमत सिर्फ एक महदूद तादाद को ही नौकरी दे सकती है, बाकी जो 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 कुछ कुछ और करने काबिल नहीं हो पाते, और वो बच्चों को उन सरकार को इस वालों जिनके अपने मकासद होते हैं, मजमूम इरादा, ये क्या। नाउ आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड। अब आगे क्या फरमा रहे हैं, नाउ अब मैं चाहता हूं कि आप अपना डाइवर्ट करें, मस्ट, मस्ट कहाँ होता है, शुड, मस्ट लाजमी एक जोर दिया जाता है, चाहिए इसका मतलब है, डाइवर्ट माया हटाना, ठीक है ना, योर माइंड अपना दिमाग, अपना जहन, योर अटेंशन आपकी तवज्जो जो है, योर एम तुम्हारे आपके मकासद, एम्बिशन जस्तजू ख्वाहिश अज़ाइम, टू अदर चैनल चैनल किसी और रुख में, एंड अदर एवेन्यूज और किसी और मैदानों में, एंड फील्ड शोबों में, ठीक है ना। तो रास्तों में एवेन्यूज मकसद है, मुख्तलिफ शोबे हैं, मकसद है कुछ और सरकारी में हटके सोचें, उनका ये मकसद था, और आज से 1948 से पहले था, और हम आज भी कहीं कहीं ना कहीं अभी तक वहां रुके हुए हैं। तो इसलिए इसलिए जरूर इस पे वो भी सोचे अपने, इसको पढ़ने के साथ, दैट आर ओपन टू यू जो कि आपके पास खुले, एंड वेल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और मजीद खुलते जाएंगे, इंक्रीजिंगली बढ़ते जाएंगे। तो आपको उम्मीद क्लियर होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सोच यानी जहन, अपनी तवज्जो, अपने ख्वाहिशात को दूसरे चैनल और दीगर रास्तों और शोबों की तरफ मोड़ें जो आपके लिए खुले हुए हैं और मजीद खुलते जाएंगे। देखिए जी, उन्होंने उस वक्त हमें बता दिया था कि आप टेक्निकल, या आगे वो बता भी रहे हैं मजीद, तो देख लें आप, सोचिए। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले सेंटेंस की तरफ। जी, देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, मैनुअल वर्क हाथ का काम होता है, लेबर मजदूर की है, ठीक है ना जी। शेम माया शर्म नहीं है, डूइंग करना, हाथ से काम करने वाले कोई शर्म नहीं। देयर इज इमेंस, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, स्कोप माया क्या होती है, गुंजाइश होना, या एक पूरा जो वुसअत है कितना है, एंड टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी तालीम, जो जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह सारे काम है मेरे, टेक्निकल जो काम होते हैं, फॉर वही वांट चाहना, टेक्निकली क्वालिफाइड, टेक्निकली तकनीकी तौर पर अहल अफराद लोग, वेरी बैडली, बैडली में बुरी तरह होते हैं, यहाँ पर शिद्दत का लफ्ज है, मकसद है ज्यादा जरूरत ना किसी चीज की, उस जुमले में ये मायना लिया गया है।
उस हिसाब से तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा गुंजाइश, क्योंकि हमें हुकूमत को तकनीकी तौर पर अहल अफराद की अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पे बैडली का लाभ अशद के लिए ज़रूरत हुआ है। आगे जी, यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ इट्स। आगे ये का मशवरा दे रहे हैं कि आप बैंकिंग में जा सकते हैं, कॉमर्स और ट्रेड। अब कॉमर्स और ट्रेड आपको पता है, फेयर पता है, कॉमर्स एक ब्रॉडर टर्म है, उसकी सब ब्रांच करें ट्रेड है, इसमें हर चीज कवर हो जाती है। इसमें उसका जिंदगी कोई पार्ट हम कवर करते हैं कारोबार के लेन देन का। इसमें कॉमर्स बहुत वसी पैमाने पर लफ्ज यूज होता है। लॉ यानी कि कानून एटसेट्रा वगैरह, विच प्रोवाइड जो मुहैया करता है सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौके नो आप। ठीक है जी, आप बैंकारी काम में तिजारत कानून वगैरह सीख सकते हैं, जिसमें आप बेशुमार अब बेशुमार मौके मौजूद हैं। ठीक है जी। ऑलरेडी यू फाइंड, ऑलरेडी पहले ही, यू फाइंड आप पाते हैं, आप देख रहे हैं, या आप मालूम, आप यू फाइंड तलाश करते हैं दैट के न्यू इंडस्ट्री यानी कि नई सनतें आर बीइंग स्टार्टेड, ये पेशवाइज का फिक्र है कि शुरू की जा रही है। 1948 की बात है। न्यू बैंक्स, नई बैंकें, न्यू इंश्योरेंस कंपनी, ये जो अभी भी जैसे लाइफ इंश्योरेंस का स्टेट लाइफ है और भी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी, न्यू कमर्शियल फर्म्स यानी कि नई तिजारती जैसे कंपनियां आर ओपनिंग, खुल रही हैं, एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन। ग्रो मतलब बढ़ेगी जो ही आप पढ़ेंगे, यानी जो आपके साथ साथ ये भी आगे बढ़ेंगी। पहले ही आप देख रहे हैं कि नई संतें शुरू हो रही हैं, नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां, नई तिजारती कंपनियां खोल रही हैं, और आपके साथ वो भी वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख, सॉरी पैराग्राफ हमारा एक ही है लेकिन हम सेंटेंस देख रहे हैं। अब ये रास्ते, अच्छा नो, दीज आर एवेन्यूज, ये रास्ते एंड फील्ड्स, शोबे, मैदान आपके लिए ओपन टू यू, आपके लिए खुले हैं। वाइल रीडिंग, अब आपको पता है मैं रीडिंग भी आपको जरूर उस पर क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स को साथ साथ मैं उसका ट्रांसलेट करके थोड़ा सा समझाता जाता हूँ। यहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग, यू विल बेनिफिट, यहाँ पर हम आ चुके हैं फील्ड ओपन टू यू, यहाँ पर अब वाइल रीडिंग हम कर रहे हैं जी। अच्छा क्या है, कहते हैं क्या सवाल पूछा गया वाई रीडिंग पढ़ने के दौरान। व्हाट माइंड से डज कहते आदम वांट्स स्टूडेंट्स टू अबैंडन एंड वाई, अबैंडन में तर्क करना। ठीक है, माइंडसेट में जहनियत, यानी कि वाई क्यों कहते हैं हम तलबा को किस दिन को तर्क करने की तलकीन करें, क्यों, क्योंकि अभी अब तक जो आपने पढ़ चुका है उससे क्लियर है। वो चाहते थे कि आप कोई टेक्निकल तालीम हासिल करें, दूसरे शोबे में जाएं, सरकारी मुलाजमत के जहन को इसको छोड़ दें। ठीक है जी, और आप स्टेट के लिए बेनिफिशियल बने और इसके लिए, तो ये बड़े आसानी से आपने देख भी लिया हुआ है, आगे समझ भी अब आ रही होगी, आप इसको आराम से क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं इस बात को। जी जी। उसके बाद थिंक ऑफ देम एंड डिवाइड योर अटेंशन टू देम। थिंक ऑफ देम मतलब उनके बारे में सोचें, यानी कि जो नौकरियां मुलाजमत अभी बताइए ये प्रॉब्लम उसकी तरफ है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर, इन सेक्टरों में कोशिश करें, डिवाइड और तब्दील करें, सोच योर अटेंशन अपनी यानी कि तवज्जो टू देम उनकी तरफ, उन शोबों की तरफ करें। एंड बिलीव मी और मुझ पे यकीन करें, यू विल बी बेनिफिट, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ मोर देन बाई मेरली माहद, यानी कि बेनिफिट फायदा यूएस अपने आप, मोर देन बाई मेरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस, यानी गवर्नमेंट सर्विस के मुकाबले में वहां जाने के इसका अपने को फायदा होगा, इनकम में अगर जाए वो फरमा रहे हैं, रिमेनिंग देर वहां रहें। इन व्हाट आई शुड से, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, इस सर्कल का दायरा, वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक वर्क एक काम करें, इन मोस्ट डिंजी, डिंजी माया खस्ता हाल, तकलीफ दे, बेचैनी, एंड अनकंफर्टेबल, बेचैनी की हालत या परेशानी की हालत भी कह सकते हैं, डिंजी कंडीशन, हालात, इनके बारे में सोचो और उनकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करो, मुझ पर यकीन करो, आपको सिर्फ सरकारी मुलाजमत के लिए जाने और वहां रहने से ज्यादा फायदा होगा। जिसके बारे में कहना चाहूंगा, क्लर्कशिप के एक दायरे में जो सुबह से शाम इंतहाई परेशान करो, बेचैनी जैसे हालात में काम करता है। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। यू विल बी फार मोर हैप्पी, फार मोर बहुत ज्यादा, हैप्पी खुश, एंड और होता है फार मोर परस परस, परस परस क्या होता है, खुशहाल, विद फार मोर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, मौके, जो जॉब मिलने के मौके, टू राइज बढ़ना, आगे बढ़ना, इफ यू टेक टू कामरेज, आप कामरेज से जा, कामरेज है, एंड इंडस्ट्री सनत है, एंड वेल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली यूर, वेल बी हेल्पिंग इसलिए हेल्प करना, हेल्प करते हुए नॉट ओनली यूर अपने आप को, बट लेकिन आल्सो योर स्टेट, अपनी स्टेट को, समझ आ गया ना। अगर आप तिजारत सनत में कदम रखते हैं तो आप कहीं ज्यादा मौके के साथ कहीं ज्यादा खुश और खुशहाल होंगे, और इस तरह ना अपनी बल्कि अपनी रियासत की भी मदद फरमा करेंगे। जी नेक्स्ट चलते हैं।
आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस। इंस्टेंस माना वैसे तो लम्हा भी होता है या मिसाल है। कैन देना, गिव यू मैं इनकी एक मिसाल देता हूँ, दे सकता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, ए यंग मैन एक नौजवान आदमी, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट में था। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, मैं एक नौजवान को जानता हूँ। आई नो ए यंग मैन जो सरकारी मुलाजिम में था। क्लियर हो गया जनाब। ठीक है जी। 4 years ago 4 साल पहले ही वेंट इनटू ए बैंकिंग कॉर्पोरेट, बैंकिंग सेक्टर में गया, बैंक के शोबे में गया, ऑन 200 रुपीज, 200 रुपए, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि हैड स्टडीज कर चुका था, पास परफेक्ट टेंस है, द सब्जेक्ट मजमून ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का। एंड टुडे, और आज ही इज मैनेजर, वो मैनेजर इन वन ऑफ देयर फार्म, उनकी फार्म में, जिनकी बैंकिंग कॉर्पोरेशन की फार्म्स में। एंड ड्राइंग और निकाल रहा है 1500 रुपीज, इतना 1500 रुपए ए मंथ, एक महीने में, इन जस्ट महज 4 years। ये फरमा रहे 4 साल पहले वो 200 रुपये बैंक कॉर्पोरेट में गए थे, क्योंकि उन्होंने बैंक का मजदूर पढ़ा था, और आज वो उनमें से एक फार्म में मैनेजर है, और सिर्फ 4 साल में 1500 रुपये महाना कमा रहे हैं। आगे क्या है जी, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू हैव, ये वो मौके जो हासिल किए जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मौके, ठीक है ना जी। एंड टू आई डू इम्प्रेस, यानी कि जोर, बहुत ज्यादा जोर देना, आई डू इम्प्रेस, जोर देना, अपॉन आप, यू आप पर, तुम पर, आप लोग पर, यानी कि शुरू कह रहे हैं, नाउ टू थिंक इन दीज टर्म, कि आप इन पहलू टर्म्स, इन चीजों के बारे में सोचिए, जो उन्होंने मशवरे दिए हैं कि क्या करना है, आप इन पहलू पर गौर करें। मकसद ये है कि आप सरकारी में हट के इन बैंकिंग है, कामरे से, इन चीजों पे सोचिए। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हम अपने इसके इख्तिताम में पहुंच चुके हैं, तो आपके सामने है, तो उम्मीद है आपको ये बड़ा क्लियर हो गया होगा, ये सारा जो हमने आज पढ़ा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो भी समझ रहे हैं, साथ साथ उनको सीखते रहें और पढ़ते रहें, और हमारी यही कोशिश है कि हम कि जो जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए हो। एंड में आपको पता है हमारा एक तरीका होता है कि हम अपने उस तरीके के मुताबिक चलते हैं, कि हम प्रोनाउंस कराते हैं डिजिटल टूल की मदद से, ठीक है जी। और जो बुक है हमारे पास सामने है, तो हम अब 5वें से यहाँ से शुरू करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा डिजिटल टूल है, तो वो पढ़ेंगे, ताकि अगर कहीं हमने मिस्टेक कर दी है किसी वर्ड को सही प्रोनाउंस करने में, वो करेक्ट हो, करेक्शन हो जाए। मकसद ये है आपको असिस्ट करना और इंग्लिश सही तरह बोलना और सीखना है, ताकि आप ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि फ्यूचर में भी आप आराम से वो कर सकें, जिसकी जिसकी हमें वो है, ज़रूरत है, ठीक है जी। और आपने मार्क्स भी लेने हैं, ठीक है जी, और साथ साथ नॉलेज भी मिलना है, और आप सही इंग्लिश बोल सकें, फ्यूचर आपका इंशाल्लाह ब्राइट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम अब लेके जा रहे हैं आपको डिजिटल टूल की तरफ। बुक का आपके पास ओपन है, तो इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में, मैं अभी, जी। My young friends, I would, therefore, like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. 6. There is another matter that I would like to refer to. My young friends, hitherto, you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is government service. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing, hitherto, was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively well. The whole principle was to create a mentality, a psychology, and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he had it, he thought he had reached his height. I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a more miserable,
manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. 7. Government cannot absorb thousand. Impossible. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims, and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. You can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provides so many opportunities now. Already, you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening, and they will grow as you go on. Now these are avenues and fields open to you. While reading, what mindset does Quaid-e-Azam want students to abandon, and why? Think of them and divert your attention to them, and believe me, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there, in what I should say, a circle of clerkship, working there from morning till evening, in most dingy and uncomfortable conditions. You will be far more happy and far more prosperous, with far more opportunities to rise, if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. I can give you one instance. I know a young man who was in government service. 4 years ago, he went into a banking corporation on 200 rupees, because he had studied the subject of banking, and today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. These are the opportunities to have, and I do impress upon you now to think in these terms. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये एंड हो गया है। इस का हमने कंप्लीट कर लिया यूनिट 2 भी 2 लेक्चर में, और इसकी फिर ग्लॉसरी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। इनके भी मीनिंग देखेंगे और ट्रांसलेशन के साथ, और फिर अगला जो होगा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ेंगे। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वाला चैप्टर है, ये हमने आज स्टार्ट किया 5th से। और तो ये 8वां लेक्चर था टोटल हमारा, और इसका दूसरा था जो पार्ट है, दूसरा लेक्चर था इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखा करें। फी अमानिल्लाह।